हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 6 से वीडियो के साथ बने रहिए। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चैप्टर 6 का नाम देख लेते हैं पहले, जीवन रक्षक वृक्ष। ओके, तो देखिए जीवन रक्षक वृक्ष चैप्टर 6, पहला क्वेश्चन है, वर्ग में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही। तो बताना है कि वर्ग यानी कि कक्षा में, क्लास में शिक्षक ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही थी। तो इसका आंसर देखिए, वर्ग में शिक्षक ने कहा कि जहाँ समस्याएं होती है वहाँ आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। अर्थात जहाँ जो बीमारियाँ होती है संभव है कि उसी परिवेश में कहीं ना कहीं उनकी दवाइयाँ भी हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण बात है। ऐसा होता है कि जहाँ पर देखिए प्रॉब्लम होता है, सॉल्यूशन उसी के आसपास होता है, बस हमें नज़र नहीं आता है, हमें उसे खोजना पड़ता है। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि दवा के रूप में पेड़ पौधे के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, दवा के रूप में पेड़ पौधों की जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि अंगों का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट में बोले तो सभी अंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है कि जड़, तना, छाल, पत्ते, फल, फूल, बीज, ये सब लिखना है। ओके, अंगों का प्रयोग किया जाता है, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्री नंबर का क्वेश्चन है, पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित थी। तो बताना है कि पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित थी। तो इसका आंसर देखिए, पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के औषधीय गुणों से युक्त विभिन्न अंगों का दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए, आयुर्वेद चिकित्सा पहले बहुत अधिक प्रचलित थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रोग निरोधक क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है। तो बता रहे हैं कि रोग निरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर से हमारा क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखिए, रोग निरोधक क्षमता से अभिप्राय है ऐसी क्षमता जिसके कारण हम बीमार ही ना हो या बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर विकसित हो जाए। तो इसको समझ में आ रहा होगा कि रोग निरोधक क्षमता कहने का मतलब या तो हम बीमारी ना पड़े या फिर बीमारी हम पर आए तो हमारा शरीर उससे लड़ाई करके बीमारी को हमसे दूर ले जाए। क्लियर है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, उसको कोरोना नहीं होता है। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सहजन यानी कि मुनगा से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो बताना है कि मुनगा झारखंड में काफ़ी जगह मिलता है, खाया जाता है, इसका साग भी खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है, फल भी खाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व रहता है बताना है। तो इसका आंसर देखिए, सहजन यानी कि जिसको हम लोग लोकल में मुनगा कहते हैं, से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो देखिए इतना सारा इसमें पोषक तत्व पाया जाता है। और एक बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ओके, तो मुनगा हमें खाना चाहिए, इसमें काफ़ी पोषक तत्व मिलता है, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गर्मी से बचाव के लिए हम किन किन फलों का उपयोग करते हैं। तो बताना है कि गर्मी से बचाव के लिए यानी कि हमें धूप ना लगे उसके लिए हम किन किन फलों का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, गर्मी से बचाव के लिए हमें बेल, आम, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फलों का उपयोग करना चाहिए। ओके, या फिर इन फलों का उपयोग हम करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। एक्चुअली देखिए गर्मी से बचाव के मतलब वे फल खाना चाहिए हमें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता है। ओके, वाटर ज़्यादा रहता है, जैसे कि यहाँ पर ककड़ी में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा, खीरा में भी रहता है, तरबूज में भी, खरबूज में भी रहता है, पपीता में भी रहता है, अमरूद में भी रहता है, आम, बेल, ये सब में पानी का मात्रा थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसीलिए ये हमें गर्मी से बचाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, आपको बस ये 2 लाइन ही लिखना है।
हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औषधीय गुणों से युक्त कौन कौन से पेड़ हमारे जंगलों में अधिक हैं। तो बताना है कि कौन कौन से ऐसा पेड़ है जो जंगल में पाया जाता है और जिसमें अत्यधिक औषधीय गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, हमारे जंगलों में औषधीय गुणों से युक्त पेड़ बहुतायत में हैं, जिनमें मुख्य है नीम, बरगद, अर्जुन यानी कि कहुआ, इंद्रजौ, कोरोइया, ओके कोरोइया कहा जाता है इंद्रजौ को, इमली, पीपल, बेल, अमलतास, करंज, सहजन, बबूल, सखुआ, सहतूत, आंवला, हर्रे, बेहरा आदि। तो ये सब प्रमुख पेड़ है जो कि जंगल में पाया जाता है और ये औषधि से युक्त हैं। तो इनमें से सभी का नाम आप लिख लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की ओर। इस चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो बताना है कि वर्तमान में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, ओके। इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर, वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके बाद आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी आदि चिकित्सा पद्धति का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है एलोपैथिक का, मेडिसिन मतलब जो हम लोग अंग्रेजी दवाई जिसको कहते हैं, ओके। तो एलोपैथी का यूज किया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोगों के रोकथाम एवं प्राथमिक उपचार के लिए पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी क्यों जरूरी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअल में समझना चाहिए हम लोगों को कि कौन सा पेड़ है और ये कौन सा बीमारी के लिए यूज किया जाता है, ये जानना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो देखिए क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर देखिए, पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी होने पर ही हम इनकी पहचान कर एवं विधि पूर्वक बीमारी में इसका उपचार, यहाँ पर उपचार वर्ड छूट गया, ओके, बीमारी में उपचार आपको लिखना है, उपचार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपचार कर सकते हैं, तभी यह दवा के रूप में बीमारियों के होने पर प्रभावी होंगे। क्लियर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ पौधों का बचाव ना करें तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर देखिए, यदि हम पेड़ पौधों का बचाव ना करें तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमें आहार, औषधियाँ एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलेगी, जीव जंतुओं को भी निवास स्थान नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को बचा कर रखना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। और कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।